अन्नू कपूर की प्रेरणादायक जीवन कथा। परिचय। अन्नू कपूर एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में न केवल अभिनय से बल्कि अपनी दमदार आवाज, ऐतिहासिक जानकारी और भावनात्मक प्रस्तुति से घर घर में लोकप्रिय है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर एक असाधारण अभिनेता बनने की उनकी कहानी संघर्ष, समर्पण और सच्ची लगन का जीवंत उदाहरण है। बचपन और पारिवारिक जीवन। अन्नू कपूर का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ। उनका पूरा नाम अनिल कपूर था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही एक अनिल कपूर के होने के कारण उन्होंने अपना नाम अन्नू कपूर कर लिया। उनके पिता एक थिएटर आर्टिस्ट थे और मां बंगाली थीं, जो पेशे से शास्त्रीय गायिका थीं। कला का माहौल बचपन से ही उन्हें विरासत में मिला। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। जीवन का हर दिन एक संघर्ष था। पिता का थिएटर संघर्ष कर रहा था, मां संगीत सिखाती थी, लेकिन घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। अन्नू जी ने बचपन में ही समझ लिया था कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। अन्नू कपूर की स्कूली शिक्षा ठीक से पूरी नहीं हो पाई क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने जल्द ही पिता के थिएटर ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें बहुत छोटे रोल मिलते थे, जैसे पेड़ बनना, भीड़ में खड़ा रहना या पर्दे खींचना। उन्होंने जीवन यापन के लिए चाय की दुकान पर काम किया, रिक्शा खींचा और दूसरे छोटे मोटे काम किए। लेकिन उनका सपना हमेशा से एक बड़ा कलाकार बनने का था। उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) दिल्ली में दाखिला लिया। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, थिएटर से सिनेमा की ओर। NSD में पढ़ाई के दौरान अन्नू कपूर ने कई प्रसिद्ध नाटकों में हिस्सा लिया। उनके अभिनय में इतनी गहराई थी कि उनके गुरुओं ने जल्द ही उन्हें पहचान लिया। उनके भीतर शब्दों को जीने की कला थी, जो हर अभिनेता के पास नहीं होती। थिएटर के मंच पर उन्हें पहली बार बड़ी पहचान मिली जब उन्होंने गिरीश कर्नाड, मोहन राकेश और इब्राहिम अलकाजी जैसे दिग्गजों के निर्देशन में काम किया। अन्नू कपूर की पहली बड़ी फिल्म थी मंदी, जिसमें उनका अभिनय छोटा लेकिन दमदार था। फिर आया वह मोड़ जिसने उन्हें रातों रात पहचाना, फिल्म आशुतोष गोवारिकर की एक फिल्म गांधी, जिसमें उन्होंने एक क्रांतिकारी का किरदार निभाया। इसके बाद उन्हें उत्सव, तेजाब, चमेली की शादी, विक्की डोनर और जॉली LLB 2 जैसी फिल्मों में काम मिला। हर बार उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि छोटे से रोल में भी गहरी छाप छोड़ दी। सिनेमा के साथ साथ अन्नू कपूर ने टेलीविजन पर भी नाम कमाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी अंताक्षरी से। 90 के दशक में ये शो हर घर का हिस्सा बन गया था। उनकी दिलकश आवाज, रोचक अंदाज और ज्ञान ने इस शो को ऐतिहासिक बना दिया। उन्हें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पसंद करने लगे। उन्होंने टीवी पर ऐतिहासिक कहानियां, साहित्यिक प्रस्तुति और सिनेमा की बातें इतने सुंदर अंदाज में सुनाई हैं कि उन्हें वॉकिंग सिनेमा एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उनके रेडियो शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर ने पुराने गीतों और सिनेमा की दिलचस्प कहानियों को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया। वे न केवल जानकारी देते थे, बल्कि हर बात को भावनाओं से जोड़कर पेश करते थे। अन्नू कपूर का निजी जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने 2 बार विवाह किया और उनके 4 बच्चे हैं। एक समय ऐसा भी आया जब वे डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचे। वे अक्सर कहते हैं, मैंने गरीबी देखी है, अपमान सहा है, पर कभी हार नहीं मानी। अन्नू कपूर का अभिनय कभी शोर नहीं करता, वह भीतर से बोलता है। अन्नू कपूर की कहानी एक सच्चे कलाकार की कहानी है, जो संघर्षों के बीच भी मुस्कुराता रहा, जिसने कभी अभिनय को सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं समझा, बल्कि आत्मा की आवाज माना। वे आज भी सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं और नई पीढ़ी को सीख दे रहे हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सपनों का पीछा किया जाए, चाहे राहें कितनी भी कठिन क्यों न हों। एक चाय बेचने वाला लड़का, थिएटर का सेवक, एक दिन भारत के सबसे संजीदा और सम्मानित कलाकारों में से एक बन गया। यही है अन्नू कपूर की सच्ची कहानी। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।